अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यूँ करके ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पीछे भी पढ़ा था। इसकी कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए रिलेशन हमने डिराइव करना है। ये कैपेसिटर फिगर में दिखाया गया है। ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है। ये वाली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है। तो इसलिए इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। दोनों प्लेटों का एरिया ए है और प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस डी है। तो हम इसकी कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन निकालते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पीछे ये इक्वेशन पढ़ी थी, Q इज़ इक्वल टू सी वी। सो C इज़ इक्वल टू होगा Q ओवर V के। इसके नीचे वैक्यूम लिख देंगे, यानी ये वो कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के दरमियान में एयर या वैक्यूम है। तो पीछे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था। उसके मुताबिक E बराबर होता है डेल्टा V ओवर डेल्टा R। लेकिन इस केस में जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा V की बजाय V है और प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस D है। तो ये रिलेशन हमने मिलीकान एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, E इज़ इक्वल टू V ओवर D। आल्सो आपको याद होगा जो गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स निकाली थी। ये भी अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ही हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, ये होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपने गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इज़ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन में ये रिलेशन था। यहाँ सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट सिग्मा जो है ये आपने जो पढ़ा होगा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है Q ओवर A। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये Q ओवर A के बराबर होती है। तो ये सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे हम पिछली इक्वेशन में। सिग्मा इज़ इक्वल टू Q ओवर A। ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो E का रिलेशन फिर बन जाएगा, सिग्मा की जगह लिखेंगे Q ओवर A, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये वैसे आ जाएगा, ये वाला सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो स्टूडेंट्स ये भी E की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 2 ये ग्रेडियंट के फार्मूले से बनी। ये भी E का रिलेशन है। ये गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में सिग्मा की ये वाली वैल्यू पुट करके बना है। तो इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर कर देंगे हम। टू और 4 को, इसे और इसे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो ये राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी। ये राइट हैंड साइड है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ये राइट हैंड साइड थी V ओवर D। तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, V इधर आकर डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट ये Q ओवर V किसके इक्वल है? ये कैपेसिटेंस के इक्वल है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट। ये C वैक्यूम के बराबर होगा। ये वाला रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 हम पढ़ के आए हैं। तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो C वैक्यूम का फार्मूला ये बनेगा
ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन शो कर रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट और एप्सिलॉन नॉट। ये एयर के लिए है। अगर कोई और मीडियम हो तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 जो है वो एयर के लिए होती है। कोई और मीडियम हो तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर आएगी, जैसे हमने कूलम लॉ में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग बनेगी। तो कैपेसिटेंस मीडियम पर भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट्स पर भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर भी डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और एरिया ऑफ प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया बड़ा होगा, बड़े एरिया वाली प्लेटें होंगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मीडियम रख दें तो उससे कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में जो देखें ये फ़िगर बनी हुई है। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया, फिर उसको प्लेटों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। ये वोल्ट मीटर इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग से हमें पता लगेगा कि इन प्लेटों के दरमियान ये चार्ज शुदा कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, उसकी वैल्यू इस वोल्ट मीटर की वैल्यू से पता लगेगी। फ़र्ज़ करें वो V0 है, यानी ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेटों के दरमियान वोल्टेज V0 है। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू इस वोल्ट मीटर की रीडिंग से हमें पता लगेगी। फिर हम प्लेटों के दरमियान में एक इंसुलेटर मटेरियल रख देंगे। ये मटेरियल इंसुलेटर होना चाहिए। अगर कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर के अंदर से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फ़्लो कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए ये मीडियम इंसुलेटर होना चाहिए। और ये वाला इंसुलेटर मटेरियल जो कैपेसिटर की अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है, कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। ये डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। और ये डाई इलेक्ट्रिक का मतलब, डाई का मतलब 2 और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेज, यानी 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखा गया इंसुलेटर मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक कहलाएगा। डाई इलेक्ट्रिक रखने के बाद हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर उसकी रीडिंग नीडल शो कर रही है कि ज़्यादा वोल्टेज है। यहाँ सुई पीछे आ गई, नीडल पीछे आ गई, जो शो कर रही है कि वोल्टेज कम हो गया है। तो याद रखिएगा, प्लेटों के दरमियान अगर एयर हो तो वोल्टेज ज़्यादा होता है। इंसुलेटर यानी डाई इलेक्ट्रिक रख दें, मीडियम रख दें प्लेटों के दरमियान, तो प्लेटों का वोल्टेज कम हो जाता है। ये शो किया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली शो हो रहा है कि बाद वाला वोल्टेज, मीडियम वाला वोल्टेज V वैक्यूम वाले वोल्टेज V0 से लेस है, कम है। ये एक्सपेरिमेंटली हम खुद वोल्ट मीटर की रीडिंग से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे ये वोल्टेज 6 वोल्ट हो सकता है ये 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, तो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो वोल्टेज जब कम होगा इसका मतलब मीडियम रखने से प्लेटों के दरमियान वोल्टेज कम हो जाता है। तो C का फार्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, Q और V हमने पढ़ा, मीडियम रखने से वोल्टेज कम हो जाता है। तो वोल्टेज जब कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मीडियम रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। मीडियम रखा ही इसलिए जाता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। मकसद हमारा मीडियम रखने का यही होता है, टू इन्हांस दी
चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, ताकि कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो मीडियम रखने से हमने पढ़ा वोल्टेज कम हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ती है, तो ये देखें, ये वैक्यूम का फार्मूला हमने ये बनाया था, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और प्लेटों के दरमियान जब मीडियम रखेंगे, कूलम लॉ में जैसे हमने पढ़ा था कि उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखनी पड़ती है। मीडियम एयर हो तो अकेला एप्सिलॉन नॉट, कोई और मीडियम हो तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। प्लेटों के दरमियान मीडियम एयर या वैक्यूम हो, हमने ये फार्मूला डिराइव किया, अकेला एप्सिलॉन नॉट आता है। कोई और मीडियम हो, प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दें, कोई और मीडियम रख दें, यानी एयर के अलावा कोई और मटेरियल मीडियम मौजूद हो, वो मीडियम बताया इंसुलेटर होना चाहिए, उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, अकेला एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए था, तो एयर हो तो फिर यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा। कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। एप्सिलॉन आर उस डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यानी कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मीडियम रख दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यहाँ अकेला ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है, मीडियम रख दें तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। ये फैक्टर बड़ा हो गया इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि मीडियम रखने से, डाइलेक्ट्रिक रखने से वोल्टेज कम हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यहाँ से मैथमेटिकली शो हो रहा है। एप्सिलॉन आर जितनी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है तो कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक रखने से 2 टाइम इजाफा हो जाएगा। और अगर किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3 है तो वो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस में 3 टाइम यानी 3 गुना इजाफा हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है एप्सिलॉन आर की। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस का ये फार्मूला होता है। प्लेटों के दरमियान एयर या वैक्यूम हो तो कैपेसिटेंस का ये फार्मूला होता है। और ये रिलेशन शो करता है कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर जितनी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी यहाँ से, जो डेफिनेशन भी यहाँ से डिराइव करेंगे, उसके लिए दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 6/5, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये सी मीडियम, इधर क्या आएगा, सी वैक्यूम, ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये कट गया और हमारे पास जो फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन आर का, ये कट गया, ऊपर ये रह गया, इधर ऊपर सी मीडियम है, नीचे सी वैक्यूम है। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए मुख्तलिफ होती है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर रेशो है उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान मीडियम था या कोई डाइलेक्ट्रिक था, और उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान में एयर या वैक्यूम था। एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशो है उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम था और उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान वैक्यूम था। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी भी हुई है आपकी बुक पे, ये देखें, ये वाली रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ऊपर वाली, विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज ए मीडियम बिटवीन द प्लेट टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और एयर एज ए मीडियम बिटवीन द प्लेट्स।
कि ये रेशो है उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान में मीडियम था और उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान में वैक्यूम था।